हेलो हेलो हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग दोस्तों। आगे सभी कैसे हो दोस्तों आप? मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप ज़बरदस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सभी का LLMS क्लासेज पर हार्दिक स्वागत। सभी दोस्त जल्दी आइए और सभी का कर्तव्य है कि चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइबर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। कल अपन ने पढ़ा था सार्थक अंकों के बारे में, सार्थक अंकों के बारे में, ठीक है ना। उससे आगे चलते हैं अपन। अपना टॉपिक है समांगता का सिद्धांत। आज का क्या है? समांगता का सिद्धांत। तो समांगता का सिद्धांत क्या कहता है? समांगता का सिद्धांत क्या कहता है? तो समांगता के सिद्धांत के रासायनिक पद, समांगता सिद्धांत के अनुसार कोई भी समीकरण हो, कोई भी रासायनिक पद हो, कोई भी रासायनिक मतलब वैल्यू हो, उसमें प्रत्येक पद का मात्रक और विमा क्या होती है दोस्तों? समान होती है। क्या है? समांगता के सिद्धांत में क्या है दोस्तों? अपना टॉपिक क्या है? समांगता का सिद्धांत। तो समांगता के सिद्धांत के अनुसार, समांगता सिद्धांत के अनुसार रासायनिक पदों में प्रत्येक पद का मात्रक समांगता सिद्धांत के अनुसार, समांगता सिद्धांत के अनुसार रासायनिक पदों में, रासायनिक पदों के प्रत्येक पदों की विमा और उनका मात्रक समान होता है। समांगता सिद्धांत के अनुसार रासायनिक पदों के प्रत्येक पद की विमा और उनके मात्रक क्या होते हैं? समान होते हैं। जैसे कि आइए एग्जाम्पल बताते हैं हम आपको। जैसे कि गति का प्रथम समीकरण V बराबर U प्लस A इंटू टी है। क्या है? V बराबर U प्लस AT है। तो वेग का मात्रक, वेग का क्या है मात्रक? मीटर पर सेकंड। ये अंतिम वेग का क्या है? मीटर पर सेकंड। और त्वरण का मात्रक क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और टाइम का क्या है? सेकंड। तो इस सेकंड से एक सेकंड कट हो जाएगा। तो मीटर पर सेकंड V का मान है और मीटर पर सेकंड ही U का मान है और मीटर पर सेकंड ही किसका मान आ गया? AT का मान आ गया। यानी कि ये समांगता का सिद्धांत कहता है कि रासायनिक समीकरण है, ये कौन सा है? रासायनिक समीकरण है। इसमें प्रत्येक पद का मात्रक और विमा क्या होती है? समान होती है। कि V बराबर U प्लस AT, V बराबर U प्लस AT में जो गति का क्या है? प्रथम समीकरण है। इसमें वेग, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, त्वरण और टाइम दिया गया है। तो V का मान वेग का मीटर पर सेकंड, U का मान ये भी वेग है मीटर पर सेकंड, त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर और T का क्या है? सेकंड। तो सेकंड से क्या कट गया? सेकंड कैंसिल हो गया। तो मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, यही क्या है? और इसकी विमा क्या हो जाएगी? LT-1। इसकी क्या हो जाएगी? LT-1। और इसकी क्या हो जाएगी? LT-1। ये क्या है? यही क्या है? मात्रक भी समान है तीनों के और विमा भी तीनों की समान है। यही क्या है? समांगता का सिद्धांत है। आया समझ में? यही क्या है? समांगता का सिद्धांत है। अब दोस्तों आप बोलोगे कि क्या पता गति के दूसरे समीकरण में ना हो, तो चलिए देखिए गति के दूसरे समीकरण में। गति का दूसरा समीकरण क्या है? कि V स्क्वायर क्या है? V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर
प्लस 2a/s वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a/s। तो इसका क्या हो जाएगा, वेग का मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू त्वरण का क्या है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। और ये क्या है, एस क्या है, एस है विस्थापन। विस्थापन एक क्या होती है, दूरी ही होती है, दूरी ही होती है। तो इसका क्या हो जाएगा, मीटर। विस्थापन क्या होती है, दूरी होती है, तो दूरी का क्या हो जाएगा, मीटर। तो इनको लिखिए, मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर, मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर, मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर। और यहाँ भी क्या आ जाएगा, 2 मीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो तीनों का क्या आ गई, मात्रक समान। मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर ही इसका है, मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर ही इसका है, और मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर ही इसका है। ठीक है ना। अब इनकी विमा क्या आ जाएगी, विमा आ जाएगी दोस्तों एल स्क्वायर टी माइनस 2। इसकी विमा भी L2T-2, इसकी विमा भी L2T-2। ठीक है। तो इसी प्रकार से मात्रक समान और विमा समान, यही क्या है, समांगता का सिद्धांत है। गति का दूसरा समीकरण भी हो गया। आप बोलोगे कि क्या पता गति के तृतीय में भी करके बताओ, तो देखिए दोस्तों, गति का तीसरा समीकरण S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो S क्या है, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, विस्थापन को किससे, मीटर से। ठीक है ना। और u क्या है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। वेग का, टाइम का क्या है, सेकंड, प्लस हाफ त्वरण का क्या है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और टाइम स्क्वायर का क्या है, सेकंड स्क्वायर। इस सेकंड स्क्वायर से ये सेकंड स्क्वायर कट गया, और इससे ये सेकंड इनवर्स कट गया। तो क्या बच गया यहाँ पे, मीटर ही यहाँ पे बचा। यहाँ पे क्या बचा, मीटर बचा। यहाँ पे भी क्या बचा, मीटर बचा। और यहाँ पे भी क्या बचा, मीटर बच गया। तो इनकी विमा क्या हो जाएगी, L1 L1 L1, ये इनकी क्या हो जाएगी, विमा हो जाएगी। ठीक है। आ गया समझ में कि मात्रक और विमा दोनों क्या होती है, प्रत्येक पद की समान होती है। यही क्या होता है, समांगता का सिद्धांत कहलाता है। अब आगे चलते हैं डियर फ्रेंड्स। देखिए साथियों, दिया गया है हमको एक समीकरण। समीकरण कौन सा है, एक आदर्श गैस का समीकरण है, जिसमें ए और बी क्या है, नियतांक है, नियतांक है। और ए और बी के मात्रक और विमा ही पूछ रहा है। तो देखिए, आइए इसको हम बताते हैं कि इसमें समांगता का सिद्धांत के अनुसार ये कैसे लागू होता है। यहाँ पे पी क्या है, दाब। पी क्या है, देखिए लिखिए यहाँ पे, पी दाब प्रेशर। ठीक है ना। आर क्या है, सार्वत्रिक नियतांक। आर क्या है, सार्वत्रिक गैस नियतांक। आर क्या है, गैस कांस्टेंट नियतांक। ठीक है ना। वी क्या है, आयतन। वी क्या है, आयतन। वी क्या है दोस्तों, आयतन। और टी क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर, तापमान। टी का क्या है, टेम्परेचर है, क्या है, तापमान है। ठीक है ना। तो ये क्या बन रहा है समीकरण, P प्लस वी, सॉरी, A अपॉन वी का होल स्क्वायर, P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर, P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी बराबर आर टी। बराबर क्या बन रहा है, आर टी। तो अगले पेज पे चलिए, आपको इसको ध्यान से देखना मेरे दोस्तों। ये समझ में कम आएगा, लेकिन धैर्य के साथ में समझने का है। ठीक है ना। अच्छा, आइए इधर आइए, अब इसमें समांगता का सिद्धांत लगाते हैं। क्या है कि P
प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी बराबर आर इंटू टी। ठीक है। अब समांगता के अनुसार प्रत्येक पद, समांगता का नियम क्या कहता है कि प्रत्येक पद में, तो प्रत्येक पद में जैसे कि P बराबर ए अपॉन वी स्क्वायर, P बराबर ए अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है ना। तो ए बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, ए बराबर क्या आ जाएगा पी वी स्क्वायर, ए बराबर पी वी स्क्वायर। ठीक है ना। ए बराबर दाब का मात्रक क्या था, दाब का मात्रक क्या था, एफ अपॉन ए, एफ अपॉन ए बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल था। तो बल का क्या था, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और इसका क्षेत्रफल का क्या था, मीटर स्क्वायर। तो मीटर इनवर्स सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर इनवर्स सेकंड स्क्वायर। ये किसका था, बल का था, यानी दाब का, सॉरी दाब का था क्या, किलोग्राम पर मीटर इनवर्स सेकंड स्क्वायर। और इनटू में क्या है, इनटू में क्या है, आयतन का क्या होता है, एल क्यूब, एल क्यूब का क्या है स्क्वायर, एल क्यूब के क्या है स्क्वायर। अब देखिए, अब आप देखिए कि P बराबर क्या होता है दोस्तों, F बाई ए। F क्या था, F था kg, F क्या था किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन गया कि नहीं बना, किलोग्राम पर मीटर इनवर्स सेकंड स्क्वायर। और आयतन का क्या है, एल क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये तो क्या आ गया, ए का मान, प्रथम पद का मान आ गया ए का मान, ये क्या आ गया प्रथम पद ए का मान। ठीक है ना। अब द्वितीय पद का मान v माइनस बी, वी माइनस बी, तो v बराबर क्या आ जाएगा b। ठीक है ना। v बराबर क्या आ जाएगा, v बराबर क्या आ गया, b आ गया। तो b बराबर v क्या है आयतन, आयतन का क्या हो जाएगा, आयतन का क्या हो जाएगा मीटर क्यूब, मीटर क्यूब की विमा क्या हो जाएगी एल क्यूब, एल क्यूब। तो ए का भी आ गया और बी का भी मान आ गया। तो देखिए इसकी भी विमा क्या है, मात्रक और विमा, इसका बी का एल क्यूब है, और ए का मात्रक और विमा क्या है, ए का विमा क्या है m माइनस 1 L5T माइनस 2। ठीक है ना। देखिए दोस्तों, सारा खेल इस पेन की वजह, स्टाइलिश पेन की वजह से ख़राब हो रहा है, शायद 1-2 दिन में आ जाएगा। देखिए वापस से देखिए कि कैसे आ गया, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है ना, प्रथम पद है ये। ठीक है। तो ए बराबर पी वी स्क्वायर। ठीक है। पी क्या है, दाब का मात्रक, दाब का मात्रक क्या होगा एफ बटा ए। तो बल का मात्रक क्या था, बल का मात्रक था किलोग्राम मीटर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना। और क्षेत्रफल का क्या है मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों देखिए इस मीटर से ए मीटर कैंसिल हो गया। तो दाब का मात्रक पी का मान तो क्या आ जाएगा, किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड स्क्वायर। ये किसका आ गया, दाब का आ गया। ठीक है ना, पी का आ गया। अब टोटल क्या है, वी का मान क्या आ जाएगा, आयतन, आयतन क्या होता है एल क्यूब होता है। तो इसलिए ए का मान क्या आ जाएगा, P इंटू वी स्क्वायर है। तो P का मान तो क्या आ गया, किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना। और V का मान क्या आ जाएगा, एल क्यूब का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, किलोग्राम
स्क्वायर यानी कि एल क्यूब का होल स्क्वायर यानी कि 6, एल क्यूब का होल स्क्वायर यानी कि एल की पावर 6। तो L1 इंटू L6 इंटू S-2। तो किलोग्राम को क्या लिख देंगे, एम। किलोग्राम को क्या लिख देंगे दोस्तों अब, M1 इस L को क्या लिख देंगे, L5 और T-2। ये किसकी विमा होगी, ये ए की विमा हो गई। और ए का मात्रक हो गया, ये तो क्या है मात्रक, ये क्या है विमा। और बी की और बी का ये हो ही गया क्या, एल क्यूब। बी का मात्रक क्या हो गया, एल क्यूब। विमा क्या हो गई, बी का मात्रक एल क्यूब हो गया। ये किसकी विमा है, ये ए की विमा है। ठीक है ना, ठीक है। आगे आते हैं दोस्तों, प्रदीप्ति की इकाई। प्रदीप्ति की इकाई क्या होती है, लक्स। प्रदीप्ति की इकाई क्या होती है, लक्स। और प्रदीप्ति पुंज की इकाई क्या होती है, ल्यूमेन। प्रदीप्ति पुंज की क्या होती है, ल्यूमेन। प्रदीप्ति की इकाई लक्स होती है और प्रदीप्ति पुंज की इकाई क्या होती है, ल्यूमेन होती है। प्रदीप्ति की इकाई क्या होती है दोस्तों, लक्स, और प्रदीप्ति पुंज की ल्यूमेन। पुंज ल्यूमेन, प्रदीप्ति लक्स। डायरेक्ट प्रदीप्ति आ जाए तो लक्स, यानी कि देखिए इसमें कितने अंक है, 4 अंक। इसमें प्रदीप्ति 4 अंक, 4 अंक वाले की 3 अंक। उत्तर क्या हो गया, 3 अंक लक्स। प्रदीप्ति 4 अंक, लक्स 3 अंक, 4 वाले के 3। प्रदीप्ति पुंज बड़ा अक्षर है ये, तो इसका क्या होगा, बड़ा ही उत्तर होगा, ल्यूमेन। ऐसे याद रखना है इसको। प्रदीप्ति 4 अक्षर वाले के 3 अक्षर वाला लक्स, और प्रदीप्ति पुंज बड़ा अक्षर के बड़ा ल्यूमेन। ठीक है ना। अब दोस्तों 10 की घातों के पूर्व लगन और उनके संकेत। 10 की घातों के पूर्व लगन यानी कि आगे लगने वाले और उनके सिंबल। तो देखिए दोस्तों, एक्सा को क्या लिखा जाता है, ई से डिनोट किया जाता है। और 10 की घात कितनी है इसकी, 10 की घात 18। 10 की घात 18। पेटा को पी से 10 की घात 15। टेरा को टी से 10 की घात 12। गीगा को किससे, जी से 10 की घात 9। एक्सा को 10 की घात 18, पेटा को 10 की घात 15, टेरा को 10 की घात 12, गीगा को 10 की घात 9। मेगा को एम से, मेगा को किससे, एम से 10 की घात 6। किलो को के से 10 की घात 3। हेक्टो को एच से 10 की घात 2। और डेका को डी से 10 की घात 1। तो देखिए दोस्तों, डेका को 10 की घात 1, हेक्टो को 10 की घात 2, किलो को 10 की घात 3, मेगा को 10 की घात 6। मेगा को क्या 10 की घात 6। और एक्सा को 10 की घात 18, पेटा को 10 की घात 15, टेरा को 10 की घात 12। एक्सा को 10 की घात 18, पेटा को 10 की घात 15, टेरा को 10 टू दी पावर 12, गीगा को 10 की पावर 9। ठीक है ना। मेगा को 10 की पावर 6, किलो को 10 की पावर 3, हेक्टो को 10 की पावर 2, डेका को 10 की पावर 1।
ठीक है दोस्तों, ये मान किसके थे? 10 की घात पॉजिटिव में। किसके थे? 10 की घात पॉजिटिव में। अब 10 की घात नेगेटिव वाले भी देख लीजिए, 10 की घात नेगेटिव वाले। तो देखिए दोस्तों, क्या है? डेसी। पहला क्या है? डेसी। डेसी यानी डी, 10 की घात -1। डेसी यानी 10 की घात -1। दूसरा है सेंटी। दूसरा है सेंटी। सेंटी को सी से दर्शाते हैं। सेंटी को किससे दर्शा रहे हैं? सी से। 10 की घात -2। तीसरा है दोस्तों मिली। मिली को किससे? एम से। मिली को किससे? एम से। 10 की घात -3। 10 की घात -3। फिर आता है माइक्रो। माइक्रो को म्यू से। माइक्रो को किससे दर्शाएंगे दोस्तों? म्यू से। देखिए, माइक्रो को म्यू से, या माइक्रो म्यू, माइक्रो को म्यू से दर्शाया जाता है। माइक्रो को म्यू से 10 की घात -6, या फिर इसको 0.001 mm भी लिखा जाता है। माइक्रो को म्यू से, या फिर 10 की घात -6, 0. या फिर 0.001 mm। ठीक है ना। माइक्रो के बाद में आगे आइए नैनो। आगे क्या है? नैनो को किससे? एन से। नैनो को किससे? एन से। 10 की घात -9। ठीक है ना। फिर आता है पिको। पिको को किससे दर्शाएंगे? स्मॉल पी से। पिको को किससे दर्शाएंगे दोस्तों? स्मॉल पी से। 10 की घात कितनी? 12। 10 की घात -12। एक है फैक्टो। फैक्टो को स्मॉल एफ से। इसको क्या लिखेंगे? 10 की घात -15। 10 की घात -15। एक होता है एटा। एटो। एक होता है एटो। एटो को किससे? स्मॉल ए से व्यक्त करते हैं, और 10 की घात -18 लिखा जाता है। तो देखिए, नेगेटिव वाली घात देखिए। डेसी 10 की घात -1। डेसी 10 की घात -1। डेसी का मतलब 10 की घात -1। डेसी का मतलब क्या है? 10 की घात -1। देसी 10 की घात -1। सेंटी 10 की घात -2। मिली 10 की घात -3। और ये माइक्रो। माइक्रो क्या है कि पूछ लिया जाता है, म्यू से लिखा जाता है 10 की घात -6 और 0.001 mm। ठीक है ना, 0.001 mm। नैनो को 10 की घात -9। 10 की घात -9 किसे लिख रहे हैं? नैनो को। पिको को 10 की घात -12 पिको। 10 की घात -15 फैक्टो। 10 की घात -18 एटो। एटो 10 की घात -18 फैक्टो 10 की घात -15 पिको 10 की घात -12 नैनो 10 की घात -9। एक बार वापस से रिवीजन देख लेते हैं पूरे का। ठीक है ना, पीछे चलते हैं। डेसी को 10 की घात -1। सेंटी को 10 की पावर -2। मिली को 10 की पावर -3। माइक्रो को 10 की पावर -6 या 0.001 mm। ठीक है ना दोस्तों। डेका को 10 की पावर 1। हेक्टो को 10 की पावर 2। किलो को 10 की पावर 3। मेगा को 10 की पावर 6। एक्सा को 10 की पावर 18। पेटा को 10 की पावर 15। टेरा को 10 की पावर 12। गीगा को 10 की पावर 9। प्रदीप्ति इकाई 4 अक्षरों का 3 अक्षर का उत्तर। 4 अक्षरों का क्वेश्चन आ जाएगा प्रदीप्ति।
मात्रक में प्रदीप्ति 4 अक्षर का है तो लक्ष्य 3 अक्षर का, बड़े वाले का छोटा और छोटे वाले का मतलब 4 अक्षर वाले का तो 3 अक्षर का होगा और बड़े वाले का उससे बड़ा होगा। ल्यूमेन, प्रदीप्ति पुंज का क्या हो गया? ल्यूमेन। ये इसको आपको समझ में आएगा। समांगता का सिद्धांत, समांगता का सिद्धांत यही कहता है कि जितने भी रासायनिक पद होते हैं, कोई भी रासायनिक समीकरण दिया गया है और उस रासायनिक समीकरण में जितने भी पद होते हैं, जितने भी पद होते हैं, सभी पदों का मान क्या होता है दोस्तों? समान होता है। सभी पदों का मान क्या होता है दोस्तों? समान होता है। ठीक है ना? सभी पदों का मान क्या होता है दोस्तों? समान होता है। तो दोस्तों देखिए, आज तक यहीं तक रखते हैं। आज यहीं तक रखते हैं, नहीं तो फिर कल इसके, आज ये टॉपिक क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है, इसलिए आज यहीं तक की क्लास रखते हैं। कल इसके कंप्लीट न्यूमेरिकल किए जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों? क्या किए जाएंगे? कल इसके न्यूमेरिकल किए जाएंगे। आज थ्योरी पूरी खत्म हो चुकी है आज यहीं तक। तो आपसे मैं यही आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप ज़बरदस्त पढ़ाई कर रहे होंगे। और पढ़ाई दोस्तों देखिए लगातार करते रहिए। फॉर्म फिलअप कीजिए टेक्नीशियन का, ना किया हो तो अच्छे से बोर्ड से चूज करके फॉर्म फिलअप कीजिए और तैयारी करिए। तैयारी ऐसी करिए कि दोस्तों मंजिल भी एक दिन नीचे आके गिर जाए और कदमों में कहे कि आप के आने से मेरा भी भाग्य संवर गया है। ऐसी मेहनत की जाए। ठीक है ना? आज यहीं तक रखते हैं और आपसे यही निवेदन करूंगा मैं बार बार कि आप हमारे चैनल पर सभी साथियों को शेयर करो और सभी साथियों को जोड़िए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है ना? थैंक यू, धन्यवाद, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।